है। इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के जरिए 1553 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भेजी गई है। लेकिन इस योजना को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर कई आरोप भी लगा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश सरकार के लिए गेम चेंजर साबित हुई सूबे की लाडली बहना योजना को लेकर के एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। सूबे की बहुचर्चित लाडली बहना योजना के लिए राशियों का वितरण हो रहा है। सीएम मोहन यादव ने 20 किस्त जारी कर दी है। शाहजहांपुर के काला पीपल में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए, जहां से लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में योजना की राशि भेजी गई। हमने ये बात जरूर मानते हैं कि इसका लोड पड़ रहा है, लेकिन लोड बढ़ने के साथ साथ सरकार आय के साधन बढ़ाती जाए, अपने पैरों पे अपनी वित्तीय व्यवस्थाओं को खड़ा करने के लिए। जब आप आय बढ़ाओगे तो स्वतः ही इन सारी व्यवस्थाओं को संचालित करने में आप समर्थ हो जाते। जहां एक और योजना की राशियों का वितरण हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस योजना को लेकर के इन दिनों सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल योजना की 20वीं किस्त आने से पहले 1.63 लाख महिलाओं के नाम योजना से काटे गए। वजह बताई जा रही है कि ये महिलाएं 60 साल की उम्र पार कर चुकी हैं। तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि कर्ज में डूबी सरकार जानबूझकर लाभार्थी महिलाओं का नाम काट रही है। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि सरकार के पास न पैसा है और न ही सीएम मोहन यादव के पास सच बोलने की ताकत। उनका आरोप है कि इस योजना के तहत नए नाम नहीं जोड़े जा रहे, जबकि पुराने नाम काटने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। तो ये गफलत क्यों, और नए नाम जुड़ भी नहीं रहे पिछले 1 साल से लाडली बहनों में। तो ये सब बताता है कि लगातार युवाओं को ठगने वाली सरकार जो नौकरी नहीं दे रही है, किसानों को ठगने वाली सरकार जिनको एमएसपी नहीं दे रही है, और अब लाडली बहनों को भी लगातार ठगने का काम कर रही है ये सरकार, जो साफ साफ दिखाता है कि लाडली बहना के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जनता को ठगा है। आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव ने कुछ दिनों पहले ही ये बात स्वीकार की थी कि लाडली बहना योजना का बोझ सरकार पर पड़ रहा है, जिसके बाद से ही इस योजना को लेकर के कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। जानकारी के मुताबिक अब जनवरी में 1.26 करोड़ महिलाओं को ही इस योजना के 1250 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि इस योजना की शुरुआत के बाद से ही लाभार्थी महिलाओं की संख्या में गिरावट आ रही है। जून 2023 में पात्र महिलाओं की संख्या 1.31 करोड़ थी। जनवरी 2024 में पात्र महिलाओं की संख्या 1.29 करोड़ के करीब हो गई है। कांग्रेस पार्टी बहनों को लाभ देने वाली, बहनों के कल्याण की, बहनों के सशक्तिकरण की सबसे महत्वपूर्ण योजना लाडली बहना योजना को लेकर हमेशा जनता के बीच में भ्रम फैलाती है। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद ये योजना बंद हो जाएगी, लेकिन सरकार आई, न योजना बंद हुई, न राशि का अंतरण। माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सदैव समय से पहले राशि का अंतरण किया है। दिसंबर 2024 तक ये संख्या 1.28 करोड़ और फिर जनवरी 2025 में पात्र महिलाओं की संख्या घटकर 1.26 करोड़ हो गई। हालांकि मोहन सरकार का कहना है कि हम कई योजनाओं के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ये काम बीजेपी कर सकती है, ये कांग्रेस की बस की बात नहीं है। लाडली बहना योजना को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है। पहले राशि न बढ़ाए जाने पर लेकर सवाल उठते रहे और अब जिस हिसाब से लिस्ट में से 1.5 लाख से ज्यादा महिलाओं के नाम को हटा दिया गया है, उसको लेकर एक बार फिर से कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो रही है। भोपाल से इंडिया डेली के लिए कैमरामैन अखिलेश के साथ मुक्ता पाठक। खबर अब प्रयागराज से है, जहां महाकुंभ